नमस्कार। हिमालय जो भारत का गौरव है, जो एक प्रहरी की तरह हमारी रक्षा करता है। पर सोचिए, क्या हो अगर वही प्रहरी खुद बहुत बड़े खतरे में हो। देखिए, हाल की जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स आई है ना, वो एक बहुत बड़ी भूवैज्ञानिक हलचल की तरफ इशारा कर रही हैं। और ये हलचल एक बड़े भूकंप का खतरा पैदा कर सकती है। तो आइए आज साथ मिलकर समझते हैं कि हिमालय के नीचे जमीन के अंदर आखिर चल क्या रहा है। और यही वो सवाल है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। क्या जो पहाड़ हमारी ढाल बनकर खड़ा है वही किसी बड़ी तबाही का सेंटर बन सकता है? आज हम इसी परेशान करने वाले सवाल से पर्दा उठाएंगे। दुनिया की सबसे शानदार पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हिमालय, उसकी ठीक नीचे एक बहुत बड़ा खतरा पनप रहा है। साइंटिफिक एनालिसिस बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि इंडियन प्लेट पर जबरदस्त तनाव है और शायद वो टूट रही है। अगर ऐसा हुआ तो हिमालय पर इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है? मतलब आखिर ऐसा हो कैसे रहा है? चलिए इस मुश्किल जियोलॉजी को ना थोड़ा आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। देखिए, हिमालय का जन्म हुआ था इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स की एक जबरदस्त टक्कर से, और ये टक्कर आज भी रुकी नहीं है। इंडियन प्लेट लगातार धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है। यही धीमी लेकिन लगातार होने वाली टक्कर जिसने कभी हिमालय को बनाया था, आज भूकंप के खतरे की सबसे बड़ी वजह बन गई है। अच्छा, भूकंप आते क्यों हैं? मोटे तौर पर 3 वजह होती हैं। पहली है टकराव, जब प्लेट्स टकराती हैं, जैसा हिमालय में हुआ। दूसरी है अलगाव, मतलब जब कोई प्लेट बीच से टूट जाती है। और तीसरी है घर्षण, जब प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन प्लेट में यही अलगाव वाला प्रोसेस शुरू हो रहा है, जिसमें बहुत बड़े और विनाशकारी भूकंप पैदा करने की ताकत होती है। ठीक है, साइंस तो समझ आ गई, पर जमीन पर असलियत में इसका क्या मतलब है? कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा खतरे की जद में हैं? नई सिस्मिक मैपिंग हमें इसका जवाब देती है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला अपडेट है। भारत के सिस्मिक मैप में एक नया और अब तक का सबसे खतरनाक जोन जोड़ दिया गया है। नाम है जोन 6। ये एक बहुत सीरियस बात है जो साफ साफ बढ़ते हुए खतरे को दिखा रही है। और जोन 6 कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। जरा स्क्रीन पर नजर डालिए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर नॉर्थ ईस्ट के ये सभी राज्य अब इस हाई रिस्क जोन में शामिल कर दिए गए हैं। ये लिस्ट इस खतरे को और भी रियल बना देती है। मतलब इन इलाकों में अब सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। वैसे ये खतरा कोई नया नहीं है। इस पूरे क्षेत्र का इतिहास देखें तो ये हमेशा से ही भूकंपों से जूझता रहा है। एक नज़र डालते हैं कि पहले क्या क्या हो चुका है। ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि ये इलाका हमेशा से ही सिस्मिक रूप से एक्टिव रहा है। 1905 के कांगड़ा भूकंप से लेकर 1934 में भारत नेपाल बॉर्डर पर 8.2 की तीव्रता वाले भूकंप तक, और फिर 1950 में असम में 8.6 की तीव्रता, 2005 में कश्मीर और 2015 में नेपाल के भूकंप तो हमें याद ही हैं। और अभी हाल ही में तिब्बत में भी झटके महसूस किए गए। मतलब इतिहास हमें लगातार याद दिलाता रहा है। तो समस्या को समझने के बाद अब बात करते हैं समाधान की। हम इस खतरे से निपटने के लिए आखिर कर क्या सकते हैं? चलिए कुछ ऐसे ठोस कदमों की बात करते हैं जो जानें बचा सकते हैं। देखिए, तैयारी ही सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहले जो भी नए घर या बिल्डिंग्स बने वो हर हाल में भूकंप रोधी होने चाहिए। दूसरा, हर घर में एक इमरजेंसी किट तैयार रहनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, भूकंप के दौरान घबराना नहीं है, बल्कि शांत रहकर जो सेफ्टी रूल्स हैं उनका पालन करना है। ये छोटे छोटे कदम खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। हम कुदरत को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सच है, लेकिन हम खुद को तैयार तो कर ही सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य भागना नहीं, बल्कि किसी भी हालात के लिए तैयार रहना होना चाहिए। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है। विज्ञान हमें बार बार चेतावनी दे रहा है, तो सवाल ये है कि क्या हम उसे सुनने और उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।